हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। और अभी का जो हमारा सेशन है, इसका नाम डिस्क्लोज करने वाले हैं कि क्या वाकई में जो मार्केट में ये चल रहा है कि 5 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं होता, इसमें कितनी सच्चाई है। क्या किसी का ड्राइवर या कंडक्टर 5 नंबर हो जाए, या हमारे पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसका टैलेंट डेस्टिनी 8 नंबर 5 हो जाए, या किसी का कुआं नंबर 5 निकल कर आ जाए, तो क्या वो राजा बन जाएगा? क्या उसके जीवन में दुख तकलीफें नहीं आएंगी? क्या सिर्फ एक 5 नंबर ही सबसे बढ़िया नंबर है, बाकी सारे नंबर खराब है? तो इसका आज हम खुलासा करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी अलाउ कर रहा हूँ आप सभी को जय श्री कृष्णा के लिए। तो जितने अच्छा जय श्री कृष्णा बोलेंगे, उतनी अच्छी एनर्जी का फ्लो बनेगा और उतनी अच्छी नॉलेज आप तक जाएगी। तो सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री जय कृष्णा श्री कृष्णा सर। कृष्णा सर। कृष्णा सर। सर। कृष्ण श्री जय कृष्णा जय सर। जय कृष्णा जय सर। जय श्री कृष्णा। जय सर। श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। श्री कृष्ण। जय श्री हरे कृष्णा कृष्णा सर। सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। राधे राधे जय सर। श्री राधे कृष्णा। राधे। राधे राधे जय राधे श्री राधे। कृष्णा राधे सर। जय कृष्णा, राधे। राधे हरे राधे कृष्णा। राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कृष्णा जी यहीं आ गया है ना, रास रचाने। बहुत बढ़िया। तो चलिए जी, अब आप में से बहुत सारे लोगों का 5 नंबर हो सकता है। अब देखिए, जो मैं आपको अभी नॉलेज देने वाला हूँ, वो समझदारी के साथ यूज करना है। ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक नंबर को डिसाइड कर कर किसी की लाइफ की डेस्टिनी को नहीं बता सकते। सिर्फ एक नंबर को डिकोड कर दे, तेरा ड्राइवर ये 5 है, तेरा कंडक्टर 5 है, तेरा कुआं नंबर 5 है, या कहीं भी 5 नंबर आ रहा है। तो अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज, है ना, जनरलाइज कर रहे हैं। और आपको बताएंगे कि 5 नंबर वाकई में कितना बढ़िया नंबर है या वर्स्ट नंबर है। ये आप खुद लोग डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करने वाला। ठीक है, चलिए। तो 1 मिनट हो लीजिए आपके लिए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 5 इज गिवन बाय द मरकरी। बुध ग्रह का नंबर है, बुध का नंबर है। आपको ये पढ़ाया गया है ना कि 5 नंबर क्या है, बुध का नंबर है, सबको पता है। अब मैं यहाँ लोशु की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोशु में 5 नंबर अर्थ एलिमेंट का नंबर है, वहां पर प्लेनेट का कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं अपने एक जनरल 5 नंबर की बात कर रहा हूँ, यानी कि पाइथागोरस की बात कर रहा हूँ, या किसी भी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोशु की बात नहीं कर रहा। लेकिन चलो, मान लीजिए कि किसी, आपने मान लिया कि नहीं वो एलिमेंट नहीं है, वो प्लेनेट ही है। चलो मान लिया मैंने, फॉर टाइमिंग समझाने के लिए। तो माने कहीं भी वहां पर आपका 5 नंबर आ रहा है और कहते हैं कि 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है। ये बोला जाता है ना, 5 नंबर बैलेंस करता है जिंदगी। कितने लोगों ने सुना है? हैंड रेस कर लो, सिस्टम में नहीं, वैसे ही हैंड रेस कर लो। सबने सबने सुना है, 5 नंबर बैलेंस करता है। अच्छा, 5 नंबर के जब ट्रेड्स बताते हैं, तो वो 5 नंबर के ट्रेड्स बता रहे हैं आपको, या बुध ग्रह के ट्रेड्स बता रहे हैं, बताइए। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ एक बार, अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को। जब वो कोई भी इंसान आपके 5 नंबर के बारे में बता रहा है, वो 5 नंबर बता रहा है या मरकरी के बारे में, वो ध्यान में रखकर बता रहा है? सर मरकरी दोनों के को। बारे में। मरकरी। मरकरी के बारे मरकरी में। के बारे में। सर मरकरी बोलते हैं। मरकरी के बारे में। सर दोनों के बताते हैं। मरकुरी के बारे में। एक मिनट, ठीक। प्रॉपर बुद्ध के मरकरी बारे में बताते हैं बुद्ध। मरकरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी किसी मेरी बहना ने बोला कि 5 नंबर के बारे में बताते हैं, तो जिसको लगता है वो नंबर के बारे में बता रहा है, वो हैंड रेस कर लो। क्योंकि देखिए, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। किसी को ऐसा लगता है वो 5 नंबर के बारे में बता रहे हैं, तो वो प्लीज हैंड रेस कर ले। नंबर की अपने आप में कोई करेक्टरिस्टिक होती ही नहीं है। हर एक नंबर एक प्लेनेट से गवर्न हो रहा है। ठीक है, और उस प्लेनेट को ध्यान में रखकर हम आपको ट्रेड्स बताते हैं हमेशा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर जो भी आपको न्यूमरोलॉजी वाला बता रहा है, आपको सो कॉल्ड ये मार्केट में जो घूम रहे हैं लूटने वाले लोग, ये आपको मरकरी को ध्यान में रखकर आपको बता रहे हैं कि 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है, 5 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, हमारे पास 9 प्लैनेट है, जिसमें 7 प्लैनेट विजिबल है, सूर्य चंद्र मंगल,
बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, और दो प्लैनेट राहु और केतु छाया ग्रह को शैडो प्लैनेट बोलते हैं। इसका मतलब इन 9 प्लैनेट में से भाई सबसे जो समझदार प्लैनेट है वो मरकरी है सिर्फ, है ना। बाकी सब ये प्लैनेट बेवकूफ है, इनको अकल ही नहीं है, ये बेचारे बेकार है। वो ये कहने की कोशिश करें नंबर फॉर्म में, क्योंकि वही तो बोलते हैं कि 5 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं। इसका मतलब बुध ग्रह से बढ़िया ग्रह कोई नहीं, बाकी सब ग्रह बेकार है। मतलब सूर्य जो राजा है वो बेकार है, चंद्रमा जो रानी है या जो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है बेकार है, मंगल सेनापति है बेकार है, जुपिटर गुरु भाई वो बेकार है, शुक्राचार्य है गुरु वो बेकार है। एक बुध जिसको प्रिंस बोला गया है, जिसको बच्चा बोला गया, वो समझदार है। भाई कहाँ से पढ़कर आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, कौन से ग्रह से पढ़कर आते हैं लोग। मतलब बुध ग्रह को ज्योतिष में बच्चा बोला है, बच्चा मतलब यंग बच्चा, वो समझदार है। समझ लो आपके घर के अंदर क्या है, जो यंग चाइल्ड है ना वो समझदार है। उस घर का जो मुखिया है, घर चला रहा है, वो बेवकूफ है। जो मदर है वो बेवकूफ है। उस घर के अंदर दादा परदादा रहे होंगे वो बेवकूफ है। वो जो बच्चा टीनेजर बच्चा ना वो सबसे ज्यादा समझदार है बस। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो यही खत्म हो गया किस्सा। लेकिन नहीं, हम आपको और लॉजिक के साथ बताएंगे कि 5 नंबर है क्या। तो पहले 5 नंबर होता क्या है वो समझ लेते हैं, और फिर और समझा देंगे आगे। और यहां पर एक खुलासा भी करूंगा मैं। क्या होगा, खुलासा होगा। 5 नंबर। अब मैं एक चीज कोट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। नो डाउट 5 नंबर एक बहुत बढ़िया नंबर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 5 नंबर इज मरकरी, एंड मरकरी इज इंटेलिजेंस। मरकरी इज ओवर कैलकुलेटेड बुद्धि। दो तरह की बुद्धि है हमारे पास। एक होती है कैलकुलेशन वाली बुद्धि, जो होती है ना तेरा मेरा, मेरा क्या फायदा, इस तरह की जो सोच कैलकुलेशन, दैट इज गवर्न बाय द मरकरी। एक होती है समझदारी, समझ, इंटेलिजेंस, व्यावहारिक बुद्धि, दैट इज गवर्न बाय द जुपिटर। हमें दोनों ही बुद्धि चाहिए भाई। तो 5 नंबर बुद्धि का नंबर है, नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है इसके लिए। बहुत बढ़िया नंबर। अब अगला कोट ध्यान से समझ लें। इस 5 नंबर की अच्छी क्वालिटी सिर्फ 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो इसका अच्छा यूज कर पाते हैं। 80 to 85% या 80 to 90% लोग इस 5 नंबर के गलत ट्रेड्स ही अपने जीवन में लेकर आते हैं। यानी कि दूसरी भाषा में बोलूं कि 5 नंबर एक कंडीशनल फॉर्म में अच्छा रिजल्ट देता है। और ये मेरी रिसर्च है कि कब वो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन 80 to 85% ये आपको बुरा ही रिजल्ट देगा, नहीं कि आपको बुरी जगह ही लेके जाएगा। सिंपल भाषा में समझिए। क्योंकि 5 नंबर क्या, मरकरी, मरकरी क्या है, ज्योति जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर हर एक प्लैनेट को एक अथॉरिटी दी गई है, यानी कि उसका स्टेटस बताया गया है। जैसे सूर्य यानी कि 1 नंबर इज राजा, किंग। नंबर 2 इज गवर्न बाय द मून, एंड मून इज व्हाट, मून इज रानी। 3 नंबर इज जुपिटर, जुपिटर इज गुरु। 4 नंबर इज राहु। 5 नंबर इज मरकरी यानी कि प्रिंस। 6 नंबर इज शुक्र यानी कि वो भी गुरु। 7 नंबर केतु। 8 नंबर जो है शनि महाराज। शनि को क्या बोला, सेवक, हैरारकी दी गई है। तो वहां 5 नंबर को बोला गया प्रिंस, बच्चा। तो ये चीज समझ में आता है कि जैसे अगर बच्चा कितना भी अच्छा इंटेलिजेंस है, बहुत अच्छा पढ़ाई में है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर बच्चे को गलत संगत मिल जाए,
यानी कि एक बच्चा आपका 10 12 15 जो भी साल लगा लीजिए, आपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए, अच्छे संस्कार स्कूल में पढ़ाया, बहुत अच्छे संस्कार दिए, घर में अच्छी परवरिश की, उसकी बहुत अच्छे अच्छे संस्कार डाले बच्चे ने, तो बच्चा अच्छा अच्छा बनता है। लेकिन बच्चा 10 साल की जो आपने अच्छे संस्कार डाले, 10 दिन उसको किसी गलत संगत में बिठा दो, वो 10 साल आपने जो अच्छा सिखाया उसको भूल जाएगा। 10 दिन में जो गलत चीज मार्केट में है ना, वो उसके अंदर आ जाएगी। तो बस यही 5 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक, यही 5 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं 5 नंबर। 5 उंगली हमारे पास है, इन नंबर को कैसे डिकोड किया जाता है ये भी समझो। ऐसे नहीं बोल देते नंबर के बारे में, नंबर को डिकोड कैसे किया जाता है। कैरो से कोडित करेंगे तो वो हैरोफेंट जो कार्ड है, वो 5 नंबर का, 5 नंबर दिया गया है। हैरोफेंट टैरो कार्ड को 5 नंबर का कार्ड बन माना है इसको, 5 ही को नंबर दिया इसको, वो भी नंबर पे रख सकते हैं इस कार्ड को, लेकिन 5 नंबर ही दिया। क्योंकि 5 नंबर क्या है, आपकी एकेडमिक एजुकेशन को भी दिखाता है। मरकरी इज योर एकेडमिक एजुकेशन, और यहाँ पर क्या है, गुरु शिक्षा दे रहा है। ठीक है, अब 14 से बना है, चलो 14 नंबर कार्बन नंबर, फिर आगे बात करेंगे इसके बाद। अब देखिए पेंटागन, पंचभुज, पेंटागन एक शेप है। हमारे पास 9 नंबर है, ये सेंटर में आता है। अब सेंटर में आता है इसका मतलब ये नहीं कि ये बढ़िया नंबर हो गया। हाँ ठीक है, इससे पहले 5 नंबर 4 नंबर होते हैं, इसके बाद भी 4 नंबर होते हैं, तो सेंटर में आता है बस। 5 महाभूत है हमारे पास, जिनको 5 एलिमेंट बोला गया है। फेंगशुई में भी 5 एलिमेंट है। 5 ही हमारे पास रिसेप्टिव ऑर्गन है, ज्ञानेन्द्रिय। और 5 ही हमारे पास वर्किंग ऑर्गन है हमारे, जिनको कर्म इंद्रिया बोलते हैं। और ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पहले, शायद आपको ये भी नहीं पता होगा। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, लेकिन उन 5वें मुख को काट दिया गया। ठीक है, हमारे 5 स्तर है, हमारे 5 लेवल है हमारे, पदार्थ, शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा। कामदेव, सबको पता है कामदेव, उसके 5 पुष्प बाण है, उसके 5 ही पुष्प बाण है। यानी कि 5 का संबंध सीधा कामदेव से है, यानी कि आपकी सेंचुअल साइड से है 5 का नंबर संबंध। तो उनके नाम भी लिखे हैं मैंने। 5 ही कोश है हमारे पास। ठीक है, तो ठीक है, इनके बारे में और बताएंगे। लेकिन 5 नंबर क्या है, वर्सटाइल नंबर है। वर्सटाइल, बहुमुखी प्रतिभा है उसके अंदर। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा इंसान जिसके पास मल्टीटास्किंग कैपेसिटी है, नॉलेज है, यस 5 नंबर वाले के पास होती है। अब 2 3 जो कमियां हैं 5 में, वो सबसे ज्यादा यूज उसी का करता है। जैसे एक बच्चा, सबसे ज्यादा चेंजेस चाहे फिजिकल लेवल पर आ रहे हैं, मेंटल लेवल पर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा चेंजेस किसमें आते हैं, बच्चे में। बच्चा रोज ग्रो कर रहा है, उसकी लाइक डिसलाइक रोज चेंज हो रही है। तो 5 नंबर का सबसे ज्यादा चेंजेबल नंबर है, परिवर्तनशील नंबर है, हर वक्त बदलाव, चेंजेस चाहता है। अब एक बच्चा है, उसको कोई आइसक्रीम पसंद है, कोई खिलौना पसंद है, तुम एक खाना, एक आइसक्रीम रोज उसको देना शुरू कर दो, फेंक के मारेगा चौथे दिन। रोज यही ले आते हो, अरे कुछ बदलाव, कुछ चेंज, उसको बदलाव चाहिए। 5 नंबर क्योंकि कामदेव के 5 पुष्पान है, तो 5 नंबर को कहीं ना कहीं कामुकता से या सेंचुअल साइड से देखा गया। 5 नंबर अगर आपका है तो डज नॉट मैरी अर्ली इन लाइफ अनलेस द पर्सन हैज ए प्री मैरिटल रिलेशनशिप। तो ऐसा नहीं कि भाई सबके 5 नंबर है तो सबके होंगे, ये एक एक साइड दिखा रहा हूं। ये कब मैनिफेस्ट होगा, कब ये की मोहर लगेगी, इसके पीछे थोड़ी और चीजें सीखनी पड़ेगी आपको। लेकिन 5 नंबर सबसे ज्यादा समझिएगा कि इन सब चीजों में जाने वाला नंबर है। अगर एक एवरेज निकालेंगे प्री मैरिटल रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की, तो सबसे ज्यादा 5 नंबर को पाएंगे आप। ये भी मेरी रिसर्च है और मेरे पास डाटा है पूरा। ठीक है, अब ऐसा नहीं, अब ये आज की कंटेस्ट में कह रहा हूं मैं, अब ये नहीं कि आप 90 50 में पैदा हुआ, सर ऐसा तो नहीं बोल सकते आप, मैं मेरा तो कहीं नहीं हुआ, अरे भाई तो 50 में पैदा हो रहा, मैं आज की एरा की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस एरा का भी अगर आप इंसान है, तो मन में तो ऐसा आता होगा। ठीक है, वो संस्कार ऐसे थे, कुछ एरा ऐसा था,
कुछ माहौल ऐसा था, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली, तो वो रुक गए आप। ठीक है, और भी बड़े रीजन हो सकते हैं, है ना। कुंडली में सेकंड हाउस कैसा है, कुंडली में जुपिटर कैसा है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टेंडेंसी तो हमारे एक्स्ट्रा मैटर रिलेशनशिप, तो अगर एक्स्ट्रा मैटर रिलेशनशिप के सबसे ज्यादा केसेस आप देखेंगे तो 5 नंबर वालों के सबसे ज्यादा भरे पड़े। अगर आपको मानना है तो मानना, नहीं माना तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अगर आप में से किसी का अगर है तो आप बोले सर मेरा तो कोई नहीं है सर, आप कैसे कैसे। भाई तेरा नहीं है तो कुछ रीजन हो सकता है उसका। मैंने वो नहीं बोला सबके ऐसे होंगे, लेकिन होने के चांसेस सबसे ज्यादा इनके होते हैं, मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा कि भाई आपका 5 नंबर आप क्यों, उसके पीछे और भी चीजें देखी जाएंगी। और मैं नहीं कह रहा आपको एज इट इज लगाना है, भाई कल को आपका पार्टनर या नियर डियर में वो 5 नंबर, तो उनको गलत ऐसा नहीं मत देखना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो सेंसिटिव नंबर है, जो इन सब चीजों में बहुत आसानी से जा सकते हैं, मेरा कहने का मतलब वो है। वो है नहीं वो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव नंबर है ये इन सब चीजों में जाने का, वो मैं कहने की कोशिश करता हूँ। एग्रेसिव, आक्रामक है ये। आक्रामक मतलब ऐसा नहीं कि पागलों की तरह लड़ते रहते हैं, नहीं। जब तक 5 नंबर वालों का के मन मुताबिक काम होते रहेंगे, उनसे बढ़िया इंसान कोई नहीं। जैसे एक बच्चा है ना, पेरेंट्स सारे उसको खुशियां दे रहे हैं, जो मांग रहा है वो दे रहे हैं, तो उनके लिए, उस बच्चे के लिए पेरेंट्स भगवान से भी बड़े हैं, सब सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। जैसे कभी होता है ना भाई, हम छोटे बच्चों को लेके गए, चल आज तेरे को आउटिंग कराते हैं, हमने पूरे दिन उसको मस्ती कराई, झूला झुलाया, ये करा, खाना पीना सब। आखिर में आता है तो वो कहता है आइसक्रीम खिला दो। हमने कहा यार इतना खा चुका है ना, और आइसक्रीम, सर्दी का मौसम चल रहा है, गला बैठ जाएगा, हमने नहीं दिलाई। तो भाई तूने जो पूरे दिन उसके लिए मस्ती करा ना, सब बेकार। है ना, वही भाई तुमसे बुरा पेरेंट्स नहीं हो सकता, तुम तो बस ऐसे हो, तुम तो करते ही ऐसा हो मेरे साथ। तो तुम्हारा पूरा किया करा पानी फिर गया। जब तक 5 नंबर के मन मुताबिक चीज चलेंगी, उसके लिए दुनिया बहुत बढ़िया है। जहां उसके अगेंस्ट कुछ होना शुरू किया, खराब, aggressive, रेस्टलेस, ये बेचैन लोग हैं, हर वक्त बेचैन रहेंगे। फिजिकल और भी मेंटल, बेचैन आत्माएं, एक जगह टिक नहीं सकते। हर वक्त कुछ ना कुछ खुराफात दिमाग में, कुछ ना कुछ दिमाग चलने चलता रहे। एडवेंचरस, एडवेंचर का मतलब ऐसा नहीं कि इनको युद्ध पे वो, युद्ध हो जाए तो उनको सबसे पहले 5 नंबर को भेज दो भाई, ये तो सासी लोग हैं, ऐसे है। ये खुराफाती दिमाग है, खुराफाती। हर वक्त दिमाग में ना कुछ चल रहा हो, खुराफाती ज्यादा चलता है। लव ऑफ फ्रीडम, यस। इनको ना फ्रीडम पसंद है भाई, इनको टोका टोकी रोका रोकी, भाई इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो इनको इनको टोकता है। सबसे बड़ा दुश्मन है इनको, अपनी फ्रीडम सबसे ज्यादा प्यारी। जैसे एक बच्चा होता है ना, क्या तुमने टोक दिया तो तुम सबसे बड़े दुश्मन। तो जब भी 5 नंबर के बारे में विचार करना तो एक छोटे बच्चे को या एक यंग चाइल्ड को देखें, बस समझ में। तो लव ऑफ फ्रीडम, ये स्वतंत्रता प्रेम है भाई इनको। इनको किसी सिस्टम में नहीं बंधना, इनको फ्रीडम चाहिए लाइफ में। और वो होता नहीं, समाज सुधारने में रहना है, एक सिस्टम से जीना पड़ेगा भाई। वैरायटी, अब ये भी इनकी कमी है, इनको वैरायटी पसंद है। और वैरायटी कहीं भी हो, ये एक जगह खाना खा लिया, नहीं आज कल तो ये खाएगा, आज नहीं खाऊंगा। अरे यार पिछली बार तो इस खाने रेस्टोरेंट में खाना खाया ना, नहीं यार कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया, इनको जिंदगी में हर बार कुछ नया चाहिए। इसीलिए किसी एक जॉब, एक रिलेशनशिप, एक जगह में बांधना इनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको वैरायटी चाहिए भाई। अब भाई शादी तो एक से ही होगी, ऐसा तो नहीं, तू राजा तो है नहीं तू, है ना, एक पटरानी होगी, 10-20 तेरे पास रानियां होंगी, नहीं चलेगा। इसलिए इनको एक रिश्ते में बांधना बड़ा मुश्किल है, वैरायटी। ये वो है वो, एक मूवी आई थी काजोल और शाहरुख खान की, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो उसके अंदर एक सीन है, शाहरुख खान प्रपोज करता है, वो क्या था जो भी एक सीन था, तो उसके अंदर शाहरुख खान कहता है काजोल से, यार कैसे लोग एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिता लेते हैं, किसी का व्यवहार अच्छा है, किसी की आंखें अच्छी है, किसी के बाल अच्छे हैं, है ना। तो ये 5 नंबर की एक
नीड स्टिमुलेशन, मतलब ये उत्तेजना, हर वक्त इनको कुछ एक्साइटमेंट चाहिए जिंदगी में, कुछ नयापन, कुछ एक्साइटमेंट चाहिए जिंदगी। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वो रूटीन लाइफ नहीं चाहिए भाई इनको, नहीं चाहिए। इनको हर वक्त कुछ नया, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ एडवेंचरस लाइफ में चाहिए। एक्साइटेड एवरी नाउ एंड देन, हर समय ये उत्साह चाहिए इनको, कुछ ना कुछ नया। ठीक। अब लॉजिकल और बात करते हैं, साइंटिफिकली प्रूव करते हैं 5 नंबर। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पहले, शायद आपको पता ही नहीं है। शास्त्र कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर मुहूर्त में, मुहूर्त में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उनके एक मुख के अंदर कामुकता जाग गई, तो देवताओं ने मिलकर उनके उस मुख को काट दिया। तो अगर भाई 5 नंबर इतना ही बड़ा बढ़िया नंबर था, तो क्यों काटते देवता लोग? तो तब से 5 नंबर के सेंचुअल साइड, यानी कि इस तरह का नंबर मान लिया गया। कामदेव के 5 मुख है और 5 बाण है। अब बात करते हैं वास्तु की। वास्तु के अंदर पेंटागन जो शेप है, पेंटागन मतलब 5, जिसकी 5 साइड पेंटागन। तो वास्तु के अंदर पेंटागन शेप को निष्कृष्ट, मतलब इन ऑस्पिशियस शेप की कैटेगरी में रखा गया है। जब वास्तु पढ़ेंगे आप, तो पेंटागन शेप को अच्छी शेप नहीं माना गया। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये वास्तु शास्त्र कह रहा है। तो वहां पर ही पेंटागन मतलब 5। अब बात कर लेते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष के अंदर जब आप राशि ज्योतिष पढ़ते हैं, तो वहां पर जो प्लैनेट है हमारे पास, 7 विजिबल और 2 छाया ग्रह हैं। तो वहां पर कैटेगरी बनाई है, ये शुभ ग्रह है, जैसे वीनस एंड जुपिटर और चंद्रमा, इनको शुभ ग्रह की कैटेगरी में उन्होंने मेंशन किया है, ये शुभ ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह। फिर अशुभ ग्रह की बात आई है। फिर बोला गया मंगल, शनि, राहु एंड केतु, ये जो 4 प्लेनेट है, ये अशुभ ग्रह है, यानी कि मैलेफिक प्लेनेट है, मैलेफिक। फिर बात आई सूर्य की, सूर्य क्रूर ग्रह। तो फिर लास्ट में बात आती है बुध की। भाई बुध क्या है? अब ये मेरे कोट नहीं है भाई, ज्योतिष पराशर ऋषि जिन्होंने ज्योतिष लिखा है। मरकरी को उनको उन्होंने लिखा कि मरकरी का अपना कोई वजूद नहीं है, ये कुंडली में जिसके साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा। यानी कि आपकी कुंडली में अगर शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ हो जाएगा, और कुंडली में अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो अशुभ बन जाएगा। जैसे बच्चा होता है भाई, बच्चे को अच्छी संगत मिल गई तो बच्चा अच्छा, और बच्चे को गलत संगत मिल जाए तो बच्चा बुरा। अब भाई, अब 5 नंबर यानी कि मरकरी इतना ही अच्छा होता तो लिख जाते हैं ऋषि भी कि भाई शुभ ग्रह है ये। उन्होंने लिखा ही नहीं। बोला ना तो ये शुभ है ना अशुभ है भाई, ये तो जिसके भी आप बैठेगा वैसा बन जाएगा। यानी कि गंगा जाए गंगा जात, गंगादास, और जमुना जाए जमुनादास। और इस 5 नंबर को मैं बोलता हूँ, बोला नहीं मैंने, आज पहली बार बोल रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ रामविलास पासवान। रामविलास पासवान की करेक्टरिस्टिक देखेंगे आप। एक पॉलिटिशियन है ये, आपको पता है, बिहार में चिराग पासवान के फादर, उनकी पार्टी है। वो इंसान पिछले 20 साल से कैबिनेट मिनिस्टर है। वो पहले ही भाप लेता है किसकी सरकार आएगी, उसके बाद एसोसिएशन कर लेता है। सरकार किसी की भी हो, वो कैबिनेट मिनिस्टर बनता ही बनता है। चाहे मनमोहन सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी की सरकार थी, ठीक है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी पीछे, वो सबसे पहले मतलब जहां देखता है पाला वहां बदल लेता है। तो 5 नंबर ये है। तो मैंने वास्तु का एग्जांपल दिया, पेंटागन शेप को इनऑस्पिशियस शेप की कैटेगरी में रखा गया। मैंने आपको ब्रह्मा जी के 5 मुख बताया, इनऑस्पिशियस है, काट दिया गया। मैं ज्योतिष बता रहा हूँ, मरकरी कोई उसको दिया ही नहीं, कोई कैटेगरी नहीं दिया भाई, तू तो कुछ भी नहीं है, या तो शुभ है ना अशुभ है, भाई तू जैसा बैठेगा वैसा बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं टैरो कार्ड की। टैरो कार्ड में भी मैंने तो नहीं बनाया, टैरो कार्ड वेस्टर्न वर्ल्ड से है। जब टैरो कार्ड देखेंगे और 5 नंबर का कार्ड देखेंगे, तो सारे माइनर अरकना के 5 नंबर के कार्ड गलत कार्ड हैं, नेगेटिव कार्ड हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, हो सकता है आपने टैरो कार्ड देखे ना हो कभी। ठीक है। तो भाई मैंने तो नहीं बोला उनको
वेस्टर्न वर्ल्ड के टैरो कार्ड को मैं तो पैदा भी नहीं होता जब से कार्ड चल रहे हैं। ठीक है। अब ये देख लो भाई, टैरो कार्ड आपके सामने है। अब देखिए, जिनको भी थोड़ा बहुत टैरो कार्ड पता है, तो माइनर अर्कना के 56 कार्ड होते हैं, 4 सेट बनाए गए हैं वहां पर। तो ये पेंटाकल का कार्ड है। तो यहाँ 5 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। तो 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर के कार्ड में क्या है, देखिए, इंसान बैसाखी पे है, नंगे पैर है, डिप्रेशन में है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है। तो ये कार्ड क्या है, फाइनेंशियल लॉस को दिखाता है। तो फाइनेंशियल लॉस को 5 नंबर दिया है। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट कार्ड जाते हैं, कप के कार्ड में आते हैं, 5, तो 5 ऑफ कप का कार्ड देख लो भाई। ये कप के कार्ड है। ये भी 5 नंबर का कार्ड है, देखिए ये भी 5 नंबर के। अब एक इंसान दिखाया गया है, डिप्रेसिव मोड में है, ब्लैक कलर पहना हुआ है, दुखी है। क्यों दुखी है? बेचारे के कप गिर गए, दुखी है। तो यहाँ दिखाया गया। अब 5 ऑफ वांस में देखते हैं, तो उसमें देख लो भाई, 7 को आंची क्या है। अब ये 5 ऑफ वांस का कार्ड, इसमें क्या होता है, सारे आपस में लड़ रहे हैं आपके सामने। अब लास्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स। 4 सेट होते हैं वहां पर। तो सोर्स का कार्ड देख लो भाई। फाइव ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी अगर टैरो कार्ड थोड़ा सा भी जानते हो तो रफ एनवायरनमेंट है। एक इंसान, 5 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है और इनकी दोनों की तलवारें गिरी पड़ी हैं, देखिए। और ये इसकी कनिंग हंसी दिखाई दे रही है। तो ये भी कोई अच्छी कार्ड नहीं। तो मैंने आपको ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको वास्तु का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको ज्योतिष का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको टैरो का एग्जाम्पल दिया, लॉजिक के साथ दिया। नहीं तो चलो ये सब कुछ नहीं भी जानते भाई, इतना तो जानते हैं कि आपके घर के अंदर सारे प्लेनेट हैं। आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप राजा हैं, आपकी वाइफ रानी है, आपका एक बच्चा है वो मरकरी है, यानी कि 5 नंबर वाला है। आपके बड़े हैं तो वो जुपिटर हो सकते हैं, शनि हो सकते हैं। आपके घर के अंदर नौकर है तो वो शनि हो सकता है। आपके गुरु आते हैं घर के अंदर, जो गुरु मतलब आपके वेल विशर, वो जुपिटर है। सारे हैं, लेकिन आपके घर के अंदर सबसे समझदार कौन है? आपका बच्चा। आप बेवकूफ हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं इंडायरेक्टली। मर्जी है आपकी भाई। ठीक है। तो आप अपने आप देख लेना 5 नंबर कैसा है। 5 नंबर सबसे सेंसिटिव नंबर है। और मैं फिर दावे के साथ कर रहा हूँ, 80 to 85% लोग इसका नेगेटिव यूज कर। इन 5 नंबर वालों को किसी एक जॉब, एक बिजनेस में बांधना नामुमकिन है। ये 5 नंबर वाले कभी भी किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको एवर चेंजिंग चाहिए। एक जॉब लग गई, भाई जॉब लगी है, टाइम लगे ना पूरा, जिनको आज ही करोड़पति बनना है, जॉब छोड़ देंगे, नहीं मजा नहीं आ रहा, दूसरे करेंगे, दूसरी करेंगे। तो ये कभी टिक ही नहीं सकते किसी जगह। जॉब सबसे ज्यादा चेंज करते हैं, बिजनेस सबसे ज्यादा चेंज करते हैं। ठीक है, हर चीज चेंज, इनको जिंदगी में चेंज चाहिए। और जब लाइफ में बहुत बार चेंजेस करते हैं तो क्या होता है, तो कभी भी ये किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन पाते। जिंदगी का मतलब क्या है, ठहरा हुआ यार, एक स्मूथ जिंदगी चाहिए। ऐसी जिंदगी बेकार है, आज करोड़पति हैं, आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं, पता नहीं कल साइकिल भी चलेगी हाथ से। उससे बेटर है भाई एक मारुति 800 है, उससे जिंदगी जी रहा है, वो जिंदगी बेटर है। ठीक है। अब आप कितने लकी हैं, अगर 5 नंबर आप कैरी कर रहे हैं और फिर भी आप तरक्की कर रहे हैं, तो समझ लेना कुछ ईश्वर की ब्लेसिंग एक्स्ट्रा आपको मिली है, जिसकी वजह से 5 नंबर गलत रिजल्ट नहीं दे रहा। वो संस्कार आपके अच्छे हैं, कुंडली में जुपिटर अच्छा बैठा होगा, जो कि इस 5 नंबर को भड़काया नहीं उसने। ठीक है। वरना 5 नंबर को एक जॉब, एक बिजनेस, एक रिलेशन में बांधना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर कोई बंधा भी हुआ है ना, अगर वो दिल से बात करके, मैंने तो बहुत सारे लोगों को पूछ रखा है, आगे बोलते तो है नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं, लेकिन बाद में फोन आता है, सर दिल की इच्छाएं तो उठती हैं, लेकिन क्या करूं सर, वो बीवी मेरी ना पकड़ के रखती है, मुझे भटकने नहीं देती, मेरा रोज फोन चेक करती है। ठीक है। तो
कारणवश या परिस्थितिवश के कारण वो भटक नहीं पाते, वरना भटकने का मन तो करता है। Simple। ठीक है। और जिस तरह से बच्चों को अपनी परवाह है, बच्चा क्या है, दुनिया समाज में कहाँ युद्ध हो रहा है, परिवार कैसे पल रहा है, उसे क्या लेना देना का। बच्चा कह रहा है भाई मुझे टाइम से खाना मिल रहा है, मुझे जितनी पॉकेट मैंने मान लो वो मिल रही है, मेरी सारे इच्छाएं पूरी हो रही हैं, हाड़ में जाए दुनिया मुझे कोई मतलब। ठीक है। तो यही 5 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसका मेन जिंदगी का मोटिव क्या है, मैं खुश रहूं। तो इसलिए 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है अपने लिए। लेकिन एज ए होल सोसाइटी, परिवार की नजर से देखेंगे तो परिवार या समाज या देश अपने बारे में सोचने का नहीं है, सबको साथ लेके चलना, सबकी परवाह करना। ये 5 नंबर में कभी वो सिर्फ अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन देखेगा, अपना फायदा देखेगा, अपनी सेटिस्फेक्शन क्या है, बस ये देखेगा। ठीक है। तो आपको डिसाइड कर लेना भाई 5 नंबर। अब वो कोई इतना बोल्ड है, बता सकता है अपने बारे में, तो भाई बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे तो पता है। क्या मुझे प्रूव नहीं करना अपने आप, मुझे तो पता है। 15-17 साल हो गए पढ़ाते हो, हजारों डाटा है मेरे पास, है ना। हाँ जी अंजलि बताओ। अब किसी ने बताना है तो बता दो भाई, नहीं तो कोई बात सर मेरा 5 है सर। आपके नहीं। आधे बात से मैं सहमत हूँ सर पूरी तरह से। लेकिन हाँ मैं लाइफ में अचीवमेंट मतलब जिस जॉब में रही वहां एकदम टॉप मोस्ट पे होके रिटायर की सर, एक जॉब में। हाँ 42 साल से मेरा मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है सर। हाँ और मेरी फैमिली में सर मुझे लोग सब लोग मानते हैं, मैं पूरे परिवार को लेकर चलती हूँ सर। पूरे हाँ परिवार में मेरा बहुत मतलब नाम है कि अंजलि है तो ठीक है, वो आ जाएगी तो मतलब खड़ी हो जाएगी तो ये काम हो जाएगा। तो और ये ठीक सर है। वर्साटाइल पर्सनालिटी है सर, चेंजेस चाहते हैं, ये सब कुछ बहुत सही है सर। लेकिन हाँ, कुछ मैंने जो पॉजिटिविटी था वो हमने आपको बताया सर। तो ठीक ये है, बहुत हमारे बढ़िया। सब 5 वर्ष है। यस देखिए सर। कुछ चीजें इनके लगती हैं, मतलब नो डाउट भी ये एक ही जॉब में, एक रिलेशनशिप में है, परिवार अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी लग रही हैं इनके बाद। अब ये जो क्यों नहीं भटक पाई, ये पेड क्लास में आएगा ना बता दूंगा कि कौन मैं लोग भटक नहीं सकते। और ये मेरे पक्का केंद्र में अगर। बृहस्पति है सर। मेरे केंद्र हैं? में बृहस्पति है। मेरे केंद्र में गुरु है सर। हाँ तो आगे ना। और जी अभी तो सर। अभी मैं ज्योतिष की बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन मैं नंबर से भी बता सकता हूँ कि कौन नंबर, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर आपके पास है तो वो आपको बचा के रखता है। और अगर वो नंबर, पर्टिकुलर नंबर आपके पास नहीं है और 5 नंबर कैरी कर रहे हैं, तो आज भी बर्बाद हो, कल भी बर्बाद। और ये मार्केट के अंदर इन्होंने ऐसा मिथ फैला रखा है 5 नंबर से बढ़िया नंबर नहीं है, और दुनिया के नाम इन्होंने 5 की वाइब्रेशन में ले आए हैं। और स्टडी कर लेना एक बार, जिन 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 का नाम 5 पर आया है, मैक्सिमम लोग बर्बाद है, मैक्सिमम लोग बर्बाद। हाँ अपने लिए ठीक है, अपने लिए क्या मौज मस्ती करनी, खाना पीना, भाई दुनिया जाए भाड़ में, परिवार जाए भाड़ में, मैं मस्ती करता हूँ, ये होने वाला है। एक पारिवारिक जीवन जीना है ना, सामाजिक जीवन जीना है, उसके लिए 5 नंबर को बहुत बढ़िया नंबर नहीं। जब तक कि आपके पास एक पर्टिकुलर नंबर या कुंडली के अंदर जुपिटर या सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं है, तो ये 5 नंबर आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ठीक। चलिए। हाँ सर जी। एक चीज हाँ जी बोलो 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 बोलो। सर, मेरा नाम जैसे सर्टिफिकेट वगैरह में सब में कुमारी अंजलि लिखा हुआ है, तो हम उसी पूरे नाम को करेंगे सर कि केवल अंजलि को करेंगे? नहीं नहीं, जो नाम की वाइब्रेशन है उसी को लेंगे, जो लिखा हुआ है नाम आपका, जो मैक्सिमम लोग प्रचलित नाम है आपका, उसी को लेंगे। ये सर्टिफिकेट में कुमारी अंजलि करके लिखा हुआ है सब जगह, लेकिन नाम तो लोग अंजलि पुकारते हैं, इसलिए पूछ रहे थे सर। लेकिन कास्ट भी तो होगी कोई आपकी। कास्ट कास्ट मेरी कास्ट है सर, तो हम क्या बताएं, उसमें कोई मेरा टाइटल नहीं लगा हुआ है सर। कास्ट चलो, मैंने। चलो अभी कोर्स में आएंगे तो बता देंगे आपको कि कैसे इनको यूज ओके। करना है। ठीक है, अभी ओके सर। भटक जाओ, सब्जेक्ट से भटक जाएंगे। चलिए। हाँ जी, नीता जी बताइए। अ, सर किसी ने कहा है कि गुरु नपुंसक ग्रह है, ये सही है? गुरु नपुंसक ग्रह है? हाँ, अरे भाई ऐसा कोई कहता है, मैंने सुना है मैडम, ऐसे तो बोलते। कहाँ से सुन लिया ये, अब कौन से ग्रह से कौन सा इंसान पढ़कर आ गया। पता नहीं। बुध, तो मैंने बुध इज ए पर नपुंसक ग्रह है, बुध इज ए यूनिक प्लेनेट, बुध एंड सैटर्न, दीज टू प्लेनेट आर यूनिक प्लेनेट। इन प्लेनेट को हम मेल फीमेल की कैटेगरी में बनाते हैं, लेकिन बुध और शनि को
हम कोई कैटेगरी नहीं देते, वो यूनिक पर्सनैलिटी है। गुरु को किसने बोल दिया भाई? तो गुरु इज ए मेल प्लेनेट। गुरु नहीं, बुध को हाँ फिर ठीक है, मैं तो डर गया था बुध मैडम, को पता नहीं बुध कौन ऋषि गुरु पैदा को हो गया। नहीं, और बुध को। मैं पहले से परेशान हूँ गुरु इन को। पागलों से। अब एक पागल और ऐड हो जाएगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी मैडम। ठीक। हाँ, बुध इज ए बुध यूनिक प्लेनेट, मतलब ना वो मेल है ना हाँ फीमेल है। समझ लो बात को, तो वो ये हाँ ना हाँ वो अच्छा है ना बुरा है, ना मेल ना फीमेल है, उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। समझो। और उसको कह रहे हैं बढ़िया प्लेनेट है, बढ़िया नंबर है, तो भाई हाँ। मान लो बढ़िया है। वो बढ़िया इसलिए बोलते हैं शायद कि वो पृथ्वी, जुपिटर है ना, अला वो पृथ्वी का ग्रह है बुध। तो स्थिरता पृथ्वी पर मिलती है, हवा में नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। जो स्थिरता है ना वो इस पर है, इसीलिए इसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ नहीं कहते, सब पागल कहा है। इनको बोलो पहले ज्योतिष पढ़ लें, उसके बाद न्यूमरोलॉजी के अंदर इन नंबर्स को प्लैनेट से कोरिलेट कर कर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक प्लैनेट बेस पढ़ाएं। पहले ज्योतिष की किताबें पढ़ लें। दिक्कत क्या है, ये सारे सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भरे पड़े हैं मार्केट के अंदर, इनको ज्योतिष का जे नहीं आता, कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी गुरु की शिक्षा नहीं ली, और ये आपको नंबर फॉर्म में प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि दिक्कत आपको ये आ रही है। स्थिरता चाहिए ना, तो बुध को ठीक करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो खुद को ठीक ही करना पड़ेगा, जैसे बच्चे को ना ठोक पीट के ठीक करना पड़ता है। बच्चे को जहां आपने ढील दी, बच्चा बिगड़ जाए। ठीक। चलिए। हाँ जी, सुषमा जी बोलिए। और कल सभी नमस्कार लोग सर। डाउनलोड करके आ जाना भाई, एस्ट्रो सेज, अगर सीखना चाहते हैं। वरना मैं यहाँ बताऊंगा सिखाऊंगा और आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे फिर कल। हाँ बताओ सुषमा। नमस्कार सर, कैसे हैं सर नमस्कार। आप? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे 23 का अगर 5 होता है तो हाँ, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे यही होते हैं जो आप अभी हमें बता रहे हैं? इन जनरल यही रहते हैं इन जनरल, लेकिन थोड़े से जी। रूप बदल जाएंगे। पांच किससे बना? प्योर पांच है, हाँ 14 से पांच बनकर आया, 23 से पांच बनकर आया। नो डाउट उसके पीछे बैक फोर्स क्या है, वो भी काउंट की जाती है। लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है, टोटालिटी, हाँ अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो पांच के ट्रेड्स आएंगे, वो कम ज्यादा हो सकते हैं, उसकी जी सर। इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। हाँ जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जो बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल 200% काफी देखने को मिलते हैं जिस पर्सन का मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, पर लेकिन उनका में नेचर में एक है कि गुरु उनके उसमें 3 टाइम है, यानी 3 की जो है नंबर वो 3 टाइम है। तो उससे उनका गुरु तत्व काफी मेरे को पावरफुल जैसे नजर आता है जैसे। देखिए अभी जैसे हमने बताया पाइथागोरस सिस्टम के अंदर पांच हाँ मेजर जी। नंबर, पांच माइनर नंबर, तो बाकी भी तो नंबर इम्पैक्ट डालेंगे ना। इसलिए जी मैं जी। अभी एक जनरल नंबर को पकड़ के बता रहा हूँ, लेकिन जी वो सर। नंबर की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी इंटेंसिटी 1% है या 99% इम्पैक्ट करेगी आपके जीवन में, वो डिपेंड जी करता है कि बाकी नंबर कैसे हैं आपके पास। लेकिन जी। अगर टोटलिटी में नंबर को देखा जाए, एक कैटेगरी बनाई जाए, हम्म। तो वो बहुत सेंसिटिव नंबर है। बिल्कुल समझो बिल्कुल। मैं जो समझाना चाहता जी सर, हूँ। ठीक। बिल्कुल ये जो आपने बताया ना 5 नंबर की जो करेक्टर स्क्रीन, मैं कह रही 200% उस व्यक्ति भी मैंने देखे हैं। एक मुझे सर तो एक। पता है, आपको हाँ। देखना है, आपको हाँ जी, अप्लाई कर। बिल्कुल देखने को। आप ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मेरी रिसर्च मैं कर चुका जो करना था वो जी बदल जी नहीं जी। सकता। जी मैं सर। आपके माध्यम से आप सबको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप समझो क्या है, आपको जी। समझ रहे हो। मुझे तो तो पता है। तो सर जैसे आपने हमारे को टैलेंट नंबर और ये पाइथागोरस का जैसे डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, ये सब बताया, इसमें भी अगर 5 नंबर आ जाता है हाँ, किसी का, यानी मतलब कहाँ कहाँ पर आ रहा है? जैसे मान टैलेंट लीजिए असली हार्ट पर्सनैलिटी किस? में। हाँ तो बताएंगे आगे, वो कोर्स में आएंगे ना, अब यहाँ सारी बातें अच्छा। डिस्कस करेंगे तो लंबा चलाएगा टॉपिक, है ना। अच्छा अच्छा। तो बताएंगे ठीक। कहाँ पर आ रहा है, और आपके पास मेजर माइनर नंबर में और कौन से ऐसे नंबर हैं जो उस पांच नंबर को भटकने नहीं देंगे, उसको जी पकड़ के जी जी रखेंगे कि बेटा चल, सीधा चल, तू बिगड़ने जी। देंगे नहीं तेरे को। कौन से तो ऐसे नंबर है जो तो सर हैं, तो इससे पांच नंबर अच्छा रिजल्ट देगा आपको। इससे हमारा जैसे जो भी नंबर है अगर ये आते हैं जैसे डेस्टिनी नंबर या पर्सनालिटी या अल्टीमेट नंबर, इससे क्या हमारे पाथ का भी पता चलता है कि हमें लाइफ में आगे जाके किस पाथ की तरफ जाने का? जैसे कई आज के बच्चे जैसे भटक रहे हाँ हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं उनको पता बिल्कुल लगता। पता नहीं लग रहा हमें क्या करना है, बड़ नहीं पता मतलब लगता है इतना ना, ज्यादा है ना। न्यूमरोलॉजी सब तो सीखोगे तो पता हाँ। लगेगा ना कि अच्छा। आपका जो आपकी टेम्परामेंट क्या है, इंटेंसिटी क्या चल रही है, बर्थ पीरियड क्या चल रहा है। ठीक हम्म। है। वो पिनाकल कौन से चल रहे हैं, आपका इवेंट नंबर कौन सा आ रहा है अगले आने वाले सालों में, तो वो डिसाइड करता है कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। और ये सारा चीज सिर्फ पाइथागोरस से मिलेगा। बाकी तो ड्राइवर कंडक्टर कुआं खाई करके वो तो कुछ बता ही नहीं सकते आपकी बात। जी पाइथागोरस सर। सीखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
हाँ जी, विजयकांत जी बोलिए। विजयकांत जी। सर राधे राधे। राधे। सर जो जैसे आपने ट्रेड्स बताए नंबर 5 के लिए, जैसे मैं राधे। मल्टीटास्किंग का हो गया है ना, और वर्सेटाइल हो गया, सेंसुअल हो गया, ये चीजें तो मतलब रिलेट होती हैं, हाँ। है ना। लेकिन जो आपने सर अभी टैरो वाला पर्सपेक्टिव बताया ना, मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, हाँ। wands और सॉर्ड्स का नेगेटिव ट्रेड्स में सर वो सारी चीजें, मतलब मैं नंबर 5 हूँ, तो हम्म। वो चीज मैं अभी मतलब नहीं नहीं, रिलेट आप समझिए। कर पा रहा मैं हूँ। नहीं समझिए, मैं टैरो कार्ड से कोरिलेट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि 5 नंबर अगर इतना ही बढ़िया नंबर होता, अच्छा नंबर होता, गुड नंबर होता, बेस्ट नंबर होता, तो टैरो कार्ड के अंदर ये वेस्टर्न वर्ल्ड से टैरो कार्ड आए हैं और 14th सेंचुरी से कार्ड चल रहे हैं, तो किसी जी। स्कॉलर ने, किसी डिवाइन ने गाइड करके कार्ड बनाए थे। तो अगर 5 नंबर अच्छा नंबर था, तो ये माइनर अपना के 4 सेट के नेगेटिव कार्ड को 5 नंबर नहीं देते हो। और सर वहां पर सिर्फ बिल्कुल मेरा वही ये लॉजिक पर्सनैलिटीज है बताने बिल्कुल आ रही है सर। ये मेरे लिए मतलब बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था, और मैं ये चीज खुद के लिए मतलब अभी समझ ली महसूस कर रहा हूँ। का। मतलब वो ट्रेड्स पूरे हैं एग्जैक्टली, मतलब जो आप बोल रहे हैं ना सर कि 80% वो हाँ। नेगेटिव्स में आपको लेके हाँ, जाएगा, सिर्फ दस लेके परसेंट जाता लोगों है, के लिए खींचता पॉजिटिव है रहेगा। बहुत। वो हाँ। चीज बिल्कुल करेक्ट है सर। चलिए, थैंक यू। देखिए, इतनी बोल्ड चीज बताना कि सर मैं ऐसा हूँ, यस, आप जो 80 to 85 बता रहे हैं नेगेटिव, ये मैं खींचता हूँ उनकी तरफ, मैं जाता हूँ, मुझे ये चीज अट्रैक्ट करती है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप को ऐसा बताना। और बताने का मतलब, देखिए हम परिवार वाले हैं सारे, ऐसा नहीं कोई किसी के नाम ऊंच नीच बोल रहे हैं आपके करेक्टर पे या आपके कुछ पर्सनल लाइफ पे हम जज कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से अगर लोग सीख लें तो ये भी एक ब्लेसिंग है सर। तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने ओपनली आकर ये बात बोली है, वरना लोग बोलते नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, राखी जी बताइए। सर मैंने कल अ, एक देखा था सर, एक क्लाइंट, तो उसका 5 नंबर था मूलांक। सर जो आपने बोला सेम टू सेम, बस बट हमको तो सिखाया गया है 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर है। तो देखिए सर मेरे साथ, तो फिर मतलब हम लोग को जो सिखाया गया हम तो वो ही सजेस्ट करेंगे कि अरे 5 नंबर ही है तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, बैलेंस होगा। और वो बोल रही है कि मेरे साथ मीन्स उसके हस्बैंड का नंबर था सर, तो वो बोल रही थी हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं, मेरे हस्बैंड ने हमारी लव मैरिज थी, और आफ्टर लव मैरिज लव किधर गया और मैरिज के कहीं पे गई, अफेक्शन खत्म, लव ने हस्बैंड नहीं नहीं, खत्म एडिक्शन में नहीं आ है। गए सर। खत्म नहीं है, लेकिन उनसे पूछ लेना खत्म कि नहीं इन द सेंस ऐसे लोगों सर, को खत्म नहीं हुई बांध के रखना उनकी। पड़ेगा। वो आजकल हाँ ना लव एफेक्शन कहीं और जा रहा है। हाँ ऐसा सर, ऐसा उसने हो सकता है। फिर एडिक्शन में मीन्स ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, और उसने बोला कि है ना मुझसे ठीक से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, और ये सब चल रहा है। तो सर आपका आपका तो 100 नहीं 200% कोरिलेट हो गया सर। अब देख लो और मैडम, सर जो एक चीज आप पेड सर क्लास पैसे देकर नहीं सीख पाए, वो मैंने फ्री की क्लास में आपको सिखा दिया। सर एक बात मुझे आपसे ये पूछनी है सर, आप नेम न्यूमरोलॉजी की क्लास अलग अलग से भी लेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। हमारा पूरा कोर्स होता है, उसी के अंदर एक पार्ट होता है न्यूमरोलॉजी। मतलब ये ऐसा कोई न्यूमरोलॉजी नहीं होती, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी और ये फलाना हाँ, नेम न्यूमरोलॉजी, करेक्शन ऐसी न्यूमरोलॉजी। ऐसी कोई न्यूमरोलॉजी नहीं होती। ये दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। ओके सर, तो लेकिन सर लोग इसको उसमें बेच रहे हैं अलग अलग से, कि हम आप आपको उसको मोबाइल सर न्यूमरोलॉजी एकदम पढ़ाएंगे, नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी पढ़ाएंगे। ऐसा हाँ कोई नाम की न्यूमरोलॉजी नहीं होती। ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशन, ये सब पार्ट ऑफ द कोर्स है भाई, ये अलग से नहीं होता। ये सब चीज इंक्लूड है ओके हमारे सर, कोर्स में। ओके। उसमें सर ठीक है। मोबाइल और नेम सब सब कुछ सब सब इंक्लूड? सब सब ये बच्चों वाली चीजें हैं, इससे पहले बहुत कुछ सीखना है। हाँ हाँ। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, खिलौने हैं ये तो। लोग खिलौने भी आपको ऐसे देते हैं बजाने के लिए, किसी काम के नहीं है आपके। हम्म। ठीक है, कल थैंक यू आपकी सर। आंखें और खुलेंगी कैसे नाम करेक्ट किया जाए। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, मुझे मजा आता है जब ऐसे लोग आते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंसल्टेंट हैं। ये लोग दूसरों को कंसल्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं। इनकी आंखें खुल रही है, सोचिए, वरना ये अपोज कर सकते थे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि यार वहां से क्या पढ़ा हमने, एक्चुअल तो सराय ना दिखा रहे हैं हमें। ठीक है। और जो पहली बार जुड़े हैं, इनको कुछ पता ही नहीं, तो उनको लगेगा अच्छा सारे ऐसे ही पढ़ाते होंगे। भैया ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर, आपको बड़ा चीटिंग फ्रॉड हो रहा है आपके साथ।
हाँ जी, नवीन जी तो भाई न्यूमरोलॉजी से मिल चुके हैं भाई, इन्होंने तो अपने स्पेलिंग बदले हुए हैं नाम के। हाँ जी नवीन जी बताइए। आपकी नवीन जी इको आ रही है। एक मिनट सर, मैं आज को ठीक कर लो, तब तक मैं दूसरे का ले लेता हूँ। ठीक है सर। दिव्या जी बताइए। हेलो। हाँ जी दिव्या जी बताइए। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। हाँ सर, एक्चुअली मेरे भी 23 से 5 है और डेस्टिनी 3 है। बट सर है ना, मेरे क्या वो जो ग्रेड बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही 5 और 3 है। तो मतलब वो जो मूलांक और भाग्यांक होता है तो वो कुछ असर करता है या नहीं करता है? ठीक, ऐसा मतलब कुछ है सर? समझिए, जो हम चाइनीज सिस्टम हमने अब तक पढ़ा है, उसके अंदर ड्राइवर कंडक्टर मूलांक भाग्यांक नहीं डाला जाता। एग्जैक्ट हाँ अगर वो तो चाइनीज पता सिस्टम है। को पढ़ना है तो उसकी कोई रिलेवेंस ही नहीं है, हम उसको वहां पर एज इट इज पढ़ने वाले हैं। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी डेट या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, या हमारे सिस्टम के अनुसार अनुसार आपका टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट कहीं भी 5 आता है तो ये ट्रेड्स आपके अंदर आएंगे। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, एक्चुअली वो जो आपने वो पाइथागोरस का सिखाया था तो सर उसमें तो मेरा टैलेंट नंबर मतलब 3 आ रहा है। हाँ, तो ठीक अभी है, मैंने 3 है। करके देखा। तो और 3 आपको। डेस्टिनी मेरे 8 आ रहा है। तो फिर सर एकदम ही जैसे इसमें तो मेरे योगास बन रहे हैं लोशो में और उसमें बिल्कुल ही चेंज हो रहा है। नहीं नहीं, चेंज नहीं हो रहे मैडम, आप समझिए, आप कंफ्यूज ना हो। वो एक सिस्टम था, उस सिस्टम के अनुसार हमने आपके एलिमेंट को जाना। यहाँ पर जो पाइथागोरस है वो प्लेनेट बेस्ड है पूरा। ये सिस्टम अलग है, वो सिस्टम अलग है, दोनों सिस्टम को कंबाइन करने की कोशिश ना करें। अभी आपको नॉलेज नहीं है, कंबाइन नहीं कर सकते। वो सिस्टम पड़ा है वहीं रहने दो। अभी सिस्टम के अनुसार हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, उसके अनुसार जानेंगे आप आपके बारे में। तो सर मेरा क्या नेम खराब है क्या सर? अब काफी मुझे जनों ने क्या मुझे पता बोला मैडम, है कि दिव्या मुझे नाम क्या बहुत पता मैडम। खराब, उसका साउंड ही खराब है। हे भगवान। सर तो मेरे को जितने जनों ने बोला कि नेम ही चेंज कर, वो साउंड ही खराब है उनको तुम्हारा। उनको धक्का दे दो, ऊपर से ऊंचाई से ले 8 जा रहे पे आता है बोलते हैं, 8 पे और हैं। आता अरे है उनको इसलिए। धक्का दे दो, मैं तो कह रहा फिर हूँ। मेरे मेरे लाइफ के अंदर ना होते हुए भी कम से कम 20 से 25 दिव्याएं हैं जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनल लेवल पे जानता हूँ। और मैक्सिमम में से जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अभी, मतलब जो रिकॉल कर पा रहा हूँ, सब बहुत बहुत बढ़िया कर रही अच्छा। हैं। हाँ, पता है एक सर मुझे एक बस सीखना है, वो बस मुझे यही हो रहा है कि क्या पता मेरे नाम की वजह से मैं सीख पाऊंगी या नहीं सीख अरे पाऊंगी। भाई मेरे, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ सर मारूंगा अपना। मैं किस किस को सुधारूं। एक नाम डिसाइड नहीं करेगा ना आपकी जिंदगी। आपके कुछ प्रारब्ध कर्मा है, आपकी कुंडली है, जिस घर में रहना है उसका वास्तु है। ठीक है, तो इसमें मत जाइए कि नाम क्या है। वो तो बोलते हैं कि जैसे आप नाम को बोलते हैं प्रोनोलॉजी, प्रोनोलॉजी। अब प्रोनोलॉजी कहाँ जाएगी भाई। राम का नाम भी रा से शुरू होता है, और रावण का नाम भी रा से शुरू होता है। अब का से कृष्ण भी आता है और का से कंस भी आता है। तो है सर। अब बताओ मैडम, कितना बड़ा फर्क है। सर समझ गए। थैंक यू, आपके साथ हो। सर एक तरह से मतलब वो ये कहते सारा हैं ही वो मतलब डर निकल। एक, हाँ, डरना नहीं है बच्चे, डरना, यही तो बात है। हम डर से, एक अच्छे कल्चर का मतलब क्या है, डर से बाहर निकालना। बस डॉक्टर, हम डॉक्टर की तरह है। आप मैंने किसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर का क्या मतलब है कि आप जो बीमारी लेके जाना उसको ठीक करना। या मान लीजिए आप बुखार ले गए, सर बुखार हो गया, अब डॉक्टर चेक कर रहा है, नहीं तुम्हारे तो भाई, तुम तो बीपी की भी प्रॉब्लम है, तुम्हें तो डायबिटीज भी है, तुम्हें तो आर्थराइटिस भी है, तुम्हें तो कैंसर भी हो सकता है, तुम्हें तो ये भी हो सकता है। तुम बाहर घूमो, भाई मैं तो एक बुखार की दवाई लेने आई थी, तुमने 10 बीमारी और लगा दी मेरे। ये सारे वही काम कर रहे हैं। जब तक डराएंगे नहीं, क्योंकि उनको कंटेंट है ही नहीं, कुछ सिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, बताने के लिए कुछ है ही नहीं प्रिडिक्शन के नाम पे, तो क्या करेंगे, डराएंगे आप। फिर डर का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं सू नाम बड़ा बढ़िया, तुम सू हो जाओगे। अरे भाई इतनी सारी सुनीता को मैं जानता हूँ, सुनीता विलियम है ना, इतनी हाँ सारी सर, ये भी सुनीता बात है, बताई थी। सू वाला कितनी भी ग्रेट दिखा था। ग्रेट पर्सनैलिटी है।
सारी सुनीता विलियम क्यों सू नहीं हुई फिर? मतलब साउंड का कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं है, ये साउंड को न्यूमरोलॉजी से नहीं कर, साउंड का मतलब है। अच्छा। इसीलिए कल आपको पता लगेगा क्यों हमारे ऋषियों ने बोला कि जब बच्चा पैदा होता है भाई, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हम एक सिस्टम अपना कर बच्चे का नामकरण, एक संस्कार करते हैं। 16 संस्कार में से एक नामकरण संस्कार होता है हमारे। उस दिन क्या करते हैं, बच्चों को नाम दिया जाता है। उससे पहले उसके घर के लोग किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर बोलते हैं कि हमारे घर में बच्चे की ब्लेसिंग आई है, कृष्णा की ब्लेसिंग आई है, हम बच्चे का नामकरण करना चाहते हैं, तो एक नाम अक्षर दे दीजिए। वो जो नाम अक्षर है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारा नाम उसके ऊपर बेस है, वो बेस है। क्या उसको pronunciation के हिसाब से समझ लो, चाहे आप प्रोनोलॉजी के हिसाब से समझ लो, उसकी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के अंदर। कल मतलब इसको सर और डिटेल, राशि के हिसाब से होना चाहिए अपना नाम, ऐसा? राशि के नहीं, राशि राशि के नक्षत्र के चरण के हिसाब से होना चाहिए। के हिसाब से। अच्छा। ठीक है। अच्छा सर। इसलिए आप ओके देखिएगा, सर। पुराने जमाने में कोई न्यूमरोलॉजी नहीं करता था, कोई नाम करेक्शन नहीं करता था, लेकिन सभी लोग अपने बच्चे का नाम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर पंडित से नाम अक्षर लेकर नाम रखते थे, सब खुश थे। हम्म, जब से हमने वो सिस्टम छोड़ा है और हम न्यूमरोलॉजी के चक्कर में आ गए हैं, हम सारे दुखी हैं। सब और खराब हो गया सर। एक न्यूमरोलॉजिस्ट है पागल, नाम नहीं लूंगा, समझ जाओगे। वो उसके बैनर भी देखोगे ना, तो उसके बैनर में भी अपने दो नाम की स्पेलिंग अलग अलग लिखता है, बैनर के अंदर ही। मतलब मैं जब से देख रहा हूं उसको, या मैं जब से जानता हूं, तो 8 या 9 बार अपने नाम चेंज कर चुका हूं। अब भैया, किसी का नाम राहुल है तो वो राहुल गांधी जैसा नहीं बनेगा। किसी का नाम अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन नहीं बनेगा। ठीक है। किसी का नाम अजीत है तो अजीत डोभाल नहीं बन जाएगा। एनएसए का चीफ अजीत, पागल अजीत नाम के लोग पागल भी हो सकते हैं। अजीत नाम का लोग बी ग्रेट। हमारा एनएसए चीफ अजीत डोभाल, वो ही बन सकता है। समझ में आ गया मैडम? हाँ। ओके तो सर, थैंक डरना यू। नहीं, डरना नहीं है। हम्म, इन ओके सर। बेवकूफों की बातें नहीं सुननी। ये लूटने के लिए बैठे हैं, लूटना नहीं है। ठीक है। ओके चलो। सर। हाँ जी, नवीन जी, आपका ठीक हुआ क्या आवाज? जी सर, जी सर। जय बताइए श्री बताइए। कृष्णा जी। जैसे बताइए। सर वैसे तो आपकी नॉलेज को शत शत नमन है सर। मतलब एक लाजवाब है सर, बिल्कुल। हर फील्ड के बारे में इतना गहन आप वो रखते हैं कि माइंड की हर एक लेयर को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं सर आप। और बेस आप वैसे बता ही रहे हैं कि जैसे ज्योतिषी हर चीज़ का है, तो बहुत जबरदस्त है सर। आपके ज्ञान को वाकई शत शत नमन है सर सर। बस गुरु का आशीर्वाद है, मेरा कुछ भी नहीं सर। मैं तो, मेरी फैमिली में मैं पहले ही लाइनेज में हूँ जो इस वर्ल्ड में, ज्योतिष वर्ल्ड में आया। मेरे पूर्वजों ने किसी ने भी, सात पुश्तों ने ज्योतिष नहीं पढ़ा। ये तो पता नहीं भगवान, मैं उनके घर में कहाँ से पैदा हो गया, ये पुराना जन्म के कर्म लेकर आया हूँ। गुरु अच्छे मिलते चले गए, डेडिकेशन से पढ़ा। 17 साल हो गया, 15-17 साल इस लाइन में, 15 साल पढ़ाते हो गए हैं, तो आ गई चीजें। बस करके। तो यही कृष्णा जी की ब्लेसिंग है सर आपके ऊपर खूब। बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं तो मानता हूँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये तो मैं कहता हूँ स्पेशल ब्लेसिंग है। और मेरे ऊपर नहीं, हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर है, पूरे जितने पढ़ाने वाले लोग हैं, जितने कंसल्टेंट हमारे पास, सबके ऊपर ब्लेसिंग है। तो इसलिए हमारे जी साथ जी जुड़ते हैं तो सबका भला होता है। हम मिसगाइड नहीं जी करते, जी। आपको बचाते हैं, आपको अच्छी संस्कार देते हैं, कैसे जीवन जीना, कैसे परिवार को पालना, अच्छे संस्कार। तो ये भी तो हमारा फर्ज है ना, ये कोई और थोड़ा ना सिखाएगा आपको। एग्जैक्टली सर। दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चन है सर। बताइए। कुआ नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। हाँ। एक तो सर, जैसे जो आपने ये डायरेक्शंस बताई थी, वो पूरे ग्रुप के लिए होती हैं, या जैसे एक के लिए अलग होंगी, दो के लिए अलग होंगी, नहीं, तीन के लिए अलग सभी होंगी? ग्रुप के लिए होती हैं, सभी ग्रुप के लिए होती हैं वो, लेकिन और इन डेप्थ जाना है, और इन डेप्थ जाना है कि पर्टिकुलर कुआ नंबर के लिए और क्या क्या अच्छा हो सकता है, तो वो मैं थोड़ा सा पेड क्लास में बताऊंगा। और वो मैंने इसलिए रखा है कि क्या होता है कि मैं, जो पेड क्लास में बच्चे आते हैं, मैं तो बताऊँ लो शू सबको पढ़ा रहा हूँ। एक आध बच्चे ने बोल दिया, सर लो शू में सबको तो आप फ्री में पढ़ाते हो, सर कुछ तो ऐसा रखो जो हमें हमें पढ़ाओ। तो मैं कहा चल ठीक है यार, कोई बात ठीक है सर। दूसरा, अभी जैसे सर ज्योतिष से निकल के आया सर, जिसका नाम सर अगर जैसे वो नक्षत्र के अक्षर पर नहीं होगा सर,
हाँ। तो अब जैसे एज वो मान लो 40+45, तो क्या वो चेंजेस करने चाहिए और उनका इम्पैक्ट कुछ होता है, या कैसे उसका क्या वो किया जा सकता है सर? ये सारी चीजें कल डिस्कस करेंगे मेरे भाई। ओके सर। कल डिस्कस करेंगे और प्लान तरीके से, मतलब एक सिस्टम से बताऊंगा। अभी मैं आधा अधूरा बता दूंगा तो कंफ्यूज रहोगे। कल ठीक पूरा है सर। कल का टॉपिक यही रहेगा हमारा, कल बताएंगे आपको। ठीक है सर। और तीसरा क्वेश्चन ये है सर, जो आपने बैनर दिखाया था सर, जो उसमें एनर्जी एक्सचेंज अब 1990 वो वाला बताया सर, तो उसमें वो हाँ, पाइथागोरस का भी 12,500 है, तो सब कुछ दोनों अलग इंक्लूड है है। क्या? नहीं नहीं, सब कुछ इंक्लूड, टोटल कॉम्बो का। अच्छा, टोटल कॉम्बो को 20,000 प्लस 20 वो प्लस 18। जीएसटी, 20 प्लस जीएसटी, टोटल कॉम्बो। ठीक है सर। ठीक ओके, है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कुमार जी बताइए, सुनंद कुमार प्रकाश जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। सर मैं नमस्कार। बीच में क्लास में ज्वाइन लिया था, इसलिए शुरू से पता नहीं था। मुझे दो सवाल करनी है। पहला तो ये, बताओ। आपके पूरे कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज क्या है, ये बता दीजिए, उसकी पूरे व्यवस्था कोर्स कर का, लूँ। कॉम्बो कोर्स का, पूरे हर तरह की न्यूरोलॉजी का, सॉफ्टवेयर भी देंगे, मोबाइल न्यूरोलॉजी, वैदिक न्यूरोलॉजी, लो शुगर फायदा का सब पढ़ाएंगे, 20,000 प्लस जीएसटी। अच्छा, दूसरी बात सर, बीच बीच में आपकी आवाज़ जो है ना, माइक्रोफोन की आवाज़ शायद प्रॉब्लम थी या पता नहीं, साउंड मेरे यहाँ कट प्रॉब्लम नहीं जाता थी, था। सबको अच्छी जा रही थी, आपके एंड पे कोई इश्यू हो सकता है नेटवर्क का। लेकिन अगर आपको दोबारा सुनना है तो ये पूरी वीडियो मैं रात को ही या सुबह डाल दूंगा यूट्यूब पर, देख लेना दोबारा से। तो कोई डाउट रहेगा तो आने वाली क्लास में पूछ लेना, सुन। ठीक है, ठीक, थैंक ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, सबके क्वेश्चन हो गए यार, आज अच्छा हुआ, टाइम से हो गए। ठीक। चलिए, कल मिलते हैं फिर, कुछ नई चीज सीखेंगे, कुछ मजा आएगा आपको। आज का एनर्जी एक्सचेंज अगर कुछ अच्छा लगा तो पहले तो सभी मेरे यूट्यूब को फॉलो कर लो भाई। अगर अभी फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पे आ जाओ, यूट्यूब पर आ जाओ, इंस्टा पे आ जाओ, फॉलो कर लो, कुछ अच्छी चीज सीखने को मिले। कुछ अच्छे अच्छे कमेंट लिख दिया करो यार। पता है मेरा सोशल मीडिया वाला क्या कहता है, सर आपके इतना अच्छा पढ़ाते हो, फिर कमेंट क्यों नहीं लिखते लोग? मैं कहा, मैं क्या करूँ यार, मैं कुछ भूलने थोड़ा जाऊंगा उनको। कुछ लोग नेगेटिव जो मेरी पोजीशन में है, लोशो वाले, जिनकी जिनकी सत्ता हिल गई है, जिनको फ्रॉड वाले लोग हैं, वो तो लिख के जाएंगे ना। उनकी सत्ता हिल गई है, उनको तो मैंने एक्सपोज कर दिया है। अब वो बुरे लोग लिख के जाते हैं, अच्छे लोग लिखते हैं। अच्छे लोग पता है, अरे सर अच्छे हैं, अरे भाई लिख तो दो अच्छा हो तो, क्योंकि बुरे तो लिख के जाएंगे ना पक्का। तो भाई थोड़ा लिख दिया करो आप, ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे। ये भी भलाई का काम। चलिए, जय श्री कृष्ण सर, मिलते हैं फिर। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण। हरे जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री